स्टूडेंट, कैसे हैं आप? इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं विमीय समीकरण की सहायता से नियतांकों के विमीय समीकरण। आपने पिछली वीडियो में देखा था हमने किस प्रकार भौतिक राशियों का विमीय समीकरण ज्ञात किया था, और आज कुछ नियतांक हैं उनका विमीय समीकरण अपन ज्ञात करेंगे। किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और भी अगर आता है तो आप उनका विमीय समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। आज हम पहला है गुरुत्वीय नियतांक जी। न्यूटन ने दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक सूत्र दिया था, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से हमें गुरुत्वीय नियतांक G का मान चाहिए, तो हम यहां से लिख सकते हैं G बराबर F इंटू r स्क्वायर बटे m1 m2। तो हमारे पास G का विमीय समीकरण आप जानते हैं m1 L1 t माइनस 2, और r दूरी है तो दूरी का स्क्वायर बटे यहां पर ये दो द्रव्यमान है m1 और m1। एक m1 से एक m1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहां पर गुरुत्वीय नियतांक का विमीय समीकरण आएगा m की पावर 1 माइनस 1 l की पावर 3 और t की पावर माइनस 2, m माइनस 1 l3 t माइनस 2। इसी प्रकार दूसरा हमारा पॉइंट है प्लांक नियतांक। ये आपका ऊर्जा का एक सूत्र होता है जिसे प्लांक ने दिया था, E बराबर h न्यू। तो h का मान अगर हम यहां से निकालेंगे h बराबर E बटे न्यू। मैं आपको यहां बता दूं न्यू आपकी आवृत्ति कहलाती है, जो कि आवर्त काल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसलिए इसका विमीय समीकरण बन जाएगा t की पावर माइनस 1। तो अब हम यहां से देखते हैं प्लांक नियतांक, h की विमा, E ऊर्जा और कार्य एक ही होता है, और यह आपकी आवृत्ति। तो ऊर्जा का सूत्र कार्य के रूप में कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन बटे आवृत्ति, बल इंटू विस्थापन बटे आवृत्ति। तो आपके पास यहां पर बल का विमीय समीकरण आएगा m1 L1 t माइनस 2, विस्थापन का L1 और आवृत्ति का t माइनस 1। तो हमें यह मिल जाएगा प्लांक नियतांक का विमीय समीकरण m1 L2 t की पावर माइनस 2 ऊपर है, ये प्लस 1 ऊपर जाएगी, तो हमारे पास आ गया m1 L2 t माइनस 1। ये अपना प्लांक नियतांक का विमीय समीकरण h के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आप तीसरा पॉइंट है अपना शांता गुणांक। ये दूसरा था अपना प्लांक नियतांक, और तीसरा है शांता गुणांक। तो शांता गुणांक को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सूत्र होता है शान बल का, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। इसको अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तरह वाला जो पार्ट आएगा उसमें। अभी आप यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, शान बल, शांता एक प्रकार का द्रव का गुण है। जिस प्रकार घर्षण बल, ठोसों के मध्य घर्षण बल कार्य करता है, उसी प्रकार तरल जो कि बहता है उनकी परतों के मध्य विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है, जो द्रव के बहने का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं शान बल। तो यहां से आप ईटा का मान निकालेंगे, ईटा बराबर F अपॉन आर वी। जो यहाँ पर आपको 6 पाई दिख रहा है, ये 6 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है
जिसका कोई विमीय समीकरण नहीं होता। तो ईटा की वैल्यू हमारे पास विमीय समीकरण आएगा m1 L1 t माइनस 2 अपॉन L1 और वेग का होता है L1 t माइनस 1। इस प्रकार ईटा का हमारे पास वैल्यू आएगा L1 से L1 कैंसिल कर देता हूं मैं, m1 L ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगी t, ये ऊपर -2 है नीचे से एक पावर जाएगी +1, तो हमारे पास आ गया m1 L माइनस 1 t माइनस 1। ये हमारे पास शांता गुणांक ईटा का विमीय समीकरण प्राप्त होता है। ईटा जो शांता गुणांक है उसका विमीय समीकरण m1 L माइनस 1 t माइनस 1। चौथा है हमारा, चौथा पॉइंट है आपका प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक ये दो, जब किसी वस्तु को हम बल लगा करके उसे विस्थापित करते हैं या उसमें विकृति लाते हैं, जैसे आप कहते हैं इलास्टिक, प्रत्यास्थता को इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक। तो आप इलास्टिक के बारे में जानते हैं कि जब इलास्टिक को खींचा जाता है तो उसमें विकृति होती है, उसके रूप में परिवर्तन होता है और बाद में वो अपने प्रारंभिक रूप में आ जाता है। इस आधार पर एक वैज्ञानिक हुए थे हुक। हुक के अनुसार ये भी अपने आगे चैप्टर आएगा उसमें है, उसने कहा प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। और यहां से एक कांस्टेंट वैल्यू हमने ली थी, प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति। तो जो E मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कांस्टेंट जो है वो है प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या बन जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब प्रतिबल क्या है, पहले प्रतिबल को देखें अपन। प्रतिबल होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें एकांक क्षेत्रफल में जो परिवर्तन बल लगाने पर, या आप जो कहते हैं वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। तो प्रतिबल का विमीय समीकरण मैं आपको बता सकता हूं, m1 L1 t माइनस 2 अपॉन L की पावर 2। तो प्रतिबल आ गया m1 L, ये L1 है और ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का t की पावर -2। तो हमारे पास बन गया m1 L माइनस 1 t माइनस 2। इसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट है विकृति। तो विकृति में कहा जाता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन भी एक प्रकार की लंबाई है और प्रारंभिक लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो लंबाई में परिवर्तन को लंबाई मानेंगे L1 और प्रारंभिक लंबाई को भी हम L1। तो इस प्रकार देख सकते हैं L से L कैंसिल हो गया, तो विकृति का विमीय समीकरण आ जाता है m1 m0 L0 T0। इस प्रकार जो विकृति है ये एक मात्रकहीन राशि है। विकृति एक मात्रकहीन राशि है। और मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की अगर अनुपात आता है, सेम भौतिक राशि का अगर अनुपात आता है तो मात्रकहीन माना जाता है। लंबाई बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, आयतन बटे आयतन, ये सब कैसी है, मात्रकहीन माने जाते हैं। तो मैंने अब प्रतिबल और विकृति का मान निकालने के लिए इनकी सहायता से प्रत्यास्थता गुणांक निकालना चाहते हैं अपन, तो हमारे पास प्रतिबल और विकृति का मान आ गया। तो मैं यहां से
प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय समीकरण अगर निकालूं तो प्रतिबल जिसका विमीय समीकरण है m1 L-1 T-2 और विकृति का है m0 L0 T0। तो इस प्रकार हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय समीकरण आएगा m1 L-1 T-2। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, प्रतिबल आप प्रतिबल कहें या दाब कहें या प्रत्यास्थता गुणांक कहें, प्रत्यास्थता गुणांक ये तीनों भौतिक राशियों का विमीय समीकरण समान होता है। और कंपटीशन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि उपरोक्त में निम्न में से ऐसा ग्रुप छाटिए जिनका विमीय समीकरण समान हो। तो वो आपका आंसर होगा प्रतिबल, दाब और प्रत्यास्थता गुणांक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना विमीय समीकरण के अनुप्रयोग। अभी मैंने आपको बताया था विमीय समीकरण की सहायता से नियतांकों का विमीय समीकरण ज्ञात करना। अब इसी में अपना एक टॉपिक है भौतिक राशियों के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था मात्रक पद्धतियां तीन होती हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और फुट पाउंड सेकेंड। तो इन मात्रक पद्धतियों में अगर हमें कोई मान दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ज्ञात मान, और जिसमें हमें ज्ञात करना होता है उसे हम कहते हैं अज्ञात मान। तो इस तरीके से यहां पर मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। यहां पर ये आपका अज्ञात परिमाण होता है, ये हमारा ज्ञात परिमाण जो 1 1 वाली वैल्यू है वो 1 वाली वैल्यू को हम सबको ज्ञात मानेंगे। 1 वाले जो भी मान होंगे वो होंगे अपने ज्ञात मान। जैसे M1 तो ज्ञात द्रव्यमान, L1 ज्ञात लंबाई, T1 ज्ञात समय। ज्ञात से समय से तात्पर्य है ज्ञात पद्धति में, जिस पद्धति में एक मात्रक पद्धति अर्थात जिस पद्धति में हमें मान दिया जाता है उसे हम कहेंगे ज्ञात, और जिसमें हमें ज्ञात करना है वो हमारा कहलाता है अज्ञात। तो जो 2 है ये 2 क्या है आपका अज्ञात, और जो 1 हमने माने हैं ये हमारे क्या है ज्ञात। इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। यहां मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बताता हूं। जैसे आपसे कहा जाता है 10 न्यूटन बल को सीजीएस में बदलो। अब यहां पर कई बार सीजीएस की जगह पर न्यूटन की जगह पर आपको कई बार मिल जाएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन भी आ सकता है। सीजीएस में इसका मात्रक होता है डाइन या ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास ज्ञात में, अब ज्ञात में क्या है हमारे पास N1 का मान 10 है और MKS हमारा ज्ञात है। MKS ज्ञात है मतलब द्रव्यमान के स्थान पर M के स्थान पर मीटर लिखेंगे, K के स्थान पर किलोग्राम लिखेंगे और सेकंड के स्थान पर समय। अज्ञात की जब बात आएगी तो अज्ञात में हम N2 हमें ज्ञात करना है। अज्ञात CGS मतलब
सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि किस में मान दिया गया है और किस में ज्ञात करना है। इसको आप यूं भी देख सकते हैं, आपको जो भी फॉर्मूला है n2 बराबर n1 ज्ञात, मतलब m के s बटे अज्ञात c g s, और इनकी पावर्स आप लगा देंगे। तो इसको आप ध्यान रखें जब भी लिखेंगे, पहले किलोग्राम, दूसरा मीटर और तीसरा सेकंड। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप इस प्रकार लिख दें, याद नहीं है तो आपको ये पता हो कि ज्ञात पद्धति ऊपर आएगी और अज्ञात पद्धति नीचे आएगी। यहां पर दिया गया है बल। बल का विमीय समीकरण होता है m1 L1 T-2। तो मैं अब यहां पर वैल्यू पुट करता हूं फॉर्मूले में। n2 बराबर n1 के स्थान पर 10, ऊपर 1 मतलब किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर कितनी हमारे पास, m की पावर है 1। सेकंड नंबर पे हमने लिया है मीटर, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर भी हमें दे रखी है 1 L की पावर 1, और समय सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। तो यहां से आप डायरेक्ट देख रहे हैं 10 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं बटे ग्राम। इसी तरीके से मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 है इनकी पावर। सेकंड से सेकंड को आप कैंसिल कर सकते हो, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे 10 न्यूटन बराबर 10 इंटू 10 की पावर 5 डाइन। तो यहां से आपको एक प्रोप्रिएट रिजल्ट मिल जाता है प्रॉपर। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। जिस तरीके से आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक उसी प्रकार 1 न्यूटन को आप 10 की घात 5 डाइन के रूप में ले सकते हैं। है 10 की पावर -2 अर्ग को जूल में बदलें, जूल में बदलो। तो मैं आपको बता दूं, जो अर्ग है, ये अर्ग हमारा कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है ये सीजीएस पद्धति में, और जूल हमारा एमकेएस पद्धति में मान है। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि हमें सीजीएस से एमकेएस में बदलना है। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, N2 बराबर N1 ज्ञात सीजीएस अज्ञात एमकेएस। इस फॉर्म में आप इसको लिख दें। पहला नंबर द्रव्यमान वाला होता है, दूसरा सेंटीमीटर वाला और लंबाई वाला, और तीसरा सेकंड वाला। जो आपका कार्य है उसका विमीय समीकरण आपको याद होना चाहिए, m1 L2 T-2। ये हमारे पास यहां से एबीसी की वैल्यू आ जाती है पावर में। ये पावर ए है, ये पावर बी है, और इसे हम पावर सी मानते हैं, जो कि भौतिक राशि की विमाएं कहलाती हैं। तो अब मैं इसी रूप में इसको दोबारा बताता हूं आपको। N2 N1 आपका वैल्यू है 10 की घात -2। पहला मान है ग्राम बटे किलोग्राम की घात A मतलब 1। इसी प्रकार दूसरा है हमारा सेंटीमीटर अपॉन मीटर की घात, लंबाई की घात 2, और सेकंड अपॉन सेकंड की घात भी -2। सेकंड रहता है, इसलिए सेकंड को सेकंड से हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमने ज्ञात मान
ज्ञात मात्रक पद्धति और अज्ञात मात्रक पद्धति का मान इसमें रख दिया। अब यहां से हमारे पास n2 की वैल्यू n2 बराबर 10 की पावर -2 ग्राम के स्थान पर ग्राम रखेंगे और किलोग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम लिख देंगे 1। इसी तरीके से सेंटीमीटर के स्थान पर सेंटीमीटर और मीटर के स्थान पर भी 100 सेंटीमीटर की पावर 2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 10 की पावर -2 इंटू 1/1000 1/100 इंटू 100। इस प्रकार आपके पास आ गया 10 की पावर -2 और ये भी 2 2 4 और 3 7 10 की पावर -7। ये यहां से हम यूं भी देख सकते हैं, द्रव्यमान एक बार है तो इसे मैं किलोग्राम के रूप में लिखूंगा, लंबाई 2 बार है मीटर स्क्वायर, समय भी 2 बार है लेकिन माइनस में, इसलिए मैं इसे सेकंड स्क्वायर बटे में लिखूंगा और इसी को हम कहते हैं जूल। और यहां आपका मान था 10 की घात -2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसे आप अर्ग कहते हैं। तो आप यहां आपको एक रिजल्ट मिल रहा है 1 अर्ग। अगर मैं बात करूं तो 1 अर्ग का मान 10 की घात -7 जूल के बराबर होता है। 1 अर्ग, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था, 1 न्यूटन का मान 10 की घात 5 डाइन। इसी प्रकार 1 अर्ग की अगर आप बात करेंगे -7, या ये कहना ज्यादा सही रहेगा 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, मतलब ये आपका सीजीएस पद्धति में मान है और ये आपका एमकेएस पद्धति में मान है। और यहां से अगर आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं तो 10 की घात -9 जूल हमारा आंसर होगा। 10 की घात -2 अर्ग को जूल में बदलो, तो हमने 10 की घात -2 अर्ग को जब जूल में बदला तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 10 की घात -9 जूल। लेकिन आपको आगे याद रखने का, कंपटीशन एग्जाम में भी 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। इसी तरीके के अपन और क्वेश्चन आप कमेंट करना, और अगर आवश्यकता होगी तो मैं आपको इसमें और बताऊंगा। अपना विमीय समीकरण की सहायता से सूत्र और समीकरण के सत्यता की जांच करना। अभी हमने देखा था विमीय समीकरण की सहायता से हमने भौतिक राशि के परिमाण से आप मान भी कहते हैं को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस प्रकार बदला जाता है। अब यहाँ पर हम सूत्र और समीकरण, सूत्र एक पदीय होता है और समीकरण एक से ज्यादा पदीय होती है, तो मैं दोनों का बात बताऊंगा आपको कि किस प्रकार दिया गया सूत्र या समीकरण सत्य होगी या असत्य। तो आपको S बराबर UT प्लस हाफ AT, सपोज दैट आपको एक समीकरण दे दी गई है कि सिद्ध कीजिए कि ये समीकरण विमीय समीकरण की सहायता से इसके सत्यता की जांच कीजिए। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे दोनों पक्षों का विमीय समीकरण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों का और प्रत्येक पद का विमीय समीकरण यदि समान होता है तो हमारा सूत्र सत्य माना जाता है, अन्यथा असत्य होगा। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, जहां पर हमें S हमारी दूरी है जिसका विमीय समीकरण होता है m0 l1 t0। अब हम राइट हैंड साइड में पहला पद देखेंगे। राइट हैंड साइड का प्रथम पद हमें दिया है ut। u आपका वेग है और t समय है। वेग का विमीय समीकरण होता है m0
L1 t माइनस 1 और समय का होता है L1। इन दोनों को हम समय का t1, वेग का m0 L1 t माइनस 1 और समय का t1। तो इनको हम दोनों को देखें, m0 L1 t माइनस 1 और प्लस 1। तो हमारे पास दूसरे पहले पद का विमीय समीकरण आ गया m0 L1 t0। तो लेफ्ट हैंड साइड का विमीय समीकरण भी वही है और राइट हैंड साइड का प्रथम पद का विमीय समीकरण भी L1 प्राप्त होता है। अब हम इसका दूसरा पद देखते हैं, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में आपको क्या मिलेगा, 1/2 जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको आप हटा दें तो हमारे पास दूसरा पद है a इंटू टी। ए का है त्वरण और समय। तो यहां आप देखें त्वरण का विमीय समीकरण है m0 L1 t माइनस 2 और समय का है t1। तो हमारे पास यहां पर क्या विमीय समीकरण आ रहा है, m0 L1 t माइनस 1। तो हमने देखा कि हमारे पास पहले पद लेफ्ट हैंड साइड का विमीय समीकरण m0 L1 t0 आया है, दूसरे पद राइट हैंड साइड में पहले पद का विमीय समीकरण भी m0 L1 t0 आया है, लेकिन दूसरे पद का विमीय समीकरण m0 L1 t माइनस 1। तो हम क्या कहते हैं कि सूत्र वही सत्य है जिसके प्रत्येक पद का विमीय समीकरण समान हो। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का विमीय समीकरण और प्रथम पद का विमीय समीकरण समान है, लेकिन दूसरे पद का विमीय समीकरण समान नहीं होने के कारण दिया गया सूत्र आपका असत्य होगा। यह हमारा आंसर होगा कि दिया गया समीकरण हमारा असत्य है। हमारा दूसरा प्रश्न है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम ये दूसरा समीकरण देखते हैं, क्या ये विमीय समीकरण की सहायता से सत्य है या असत्य। तो मैंने आपको बताया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद का विमीय समीकरण समान होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा v स्क्वायर अर्थात वेग का वर्ग, वेग का विमीय समीकरण होता है m0 L1 t माइनस 1। इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी m0 L2 और t माइनस 2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का हमारा प्रथम पद है u स्क्वायर। u स्क्वायर भी एक प्रकार का वेग है, प्रारंभिक वेग माना जाता है इसे, इसलिए इसका विमीय समीकरण भी m0 L2 t माइनस 2 होगा। यह हमारा प्रथम पद। इसी में हम द्वितीय पद को लेते हैं। तो द्वितीय पद में हमारे पास मान है, मैंने आपसे कहा है जो आपकी कांस्टेंट्स वैल्यू होती हैं उनको आप छोड़ दें, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि विमीय समीकरण द्वारा नियतांकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो अब हमारे पास दूसरा पद जो आ रहा है वो है as। दूसरा पद as जहां पर a त्वरण है और s दूरी है। तो त्वरण का होता है m0 L1 t माइनस 2 और दूरी का होगा L1। तो हमारे पास दूसरे पद का विमीय समीकरण आ गया m0 L2 t माइनस 2। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड का जो विमीय समीकरण है वो m0 L2 t माइनस 2 प्रथम पद का विमीय समीकरण और दूसरे पद का विमीय समीकरण भी समान है। अर्थात हम यहां से कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का विमीय समीकरण राइट हैंड साइड के विमीय समीकरण के समान है। लेफ्ट हैंड साइड का विमीय समीकरण
राइट हैंड साइड के विमीय समीकरण के समान है, इसलिए हमारा सूत्र सत्य है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया जाता है F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यह आपका एक सूत्र है, F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर F बल है, F को बल कहा गया है, m को द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या। तो हम यह देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड का विमीय समीकरण राइट हैंड साइड के समान है। तो हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। F बराबर बल का विमीय समीकरण आप याद भी रख लें, m1 l1 t माइनस 2। राइट हैंड साइड के जो पद हैं वो हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। m को द्रव्यमान कहा गया है, v को वेग, l1 t माइनस 1 का स्क्वायर और l1। मैं इनको सॉल्व करता हूं। m1 l2 t माइनस 2 इंटू l जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1, तो हमारे पास आ गया m1 l2 में से बन गया तो 1 बन जाएगा और t की पावर माइनस 2। तो हमने देखा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में विमा है m1 l1 t माइनस 2 और राइट हैंड साइड में भी विमा आई हमारे पास m1 l1 t माइनस 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सूत्र भी लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के समान है, इसलिए हमारा सूत्र कैसा माना जाएगा? सत्य। एक और प्रश्न हम यहां पर देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 4, E बराबर एम जी एच, जहां पर E को ऊर्जा माना जाता है, E ऊर्जा, M द्रव्यमान, G त्वरण जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और H आपकी ऊंचाई। तो गुरुत्वीय त्वरण कहें या त्वरण कहें, बात एक ही है। तो यहां वही बात लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल रही है ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र कार्य के रूप में बल इंटू विस्थापन होता है। बल का विमीय समीकरण m1 l1 t माइनस 2 और विस्थापन का l1। तो m1 l2 t माइनस 2 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का विमीय समीकरण आ जाता है। अब मैं राइट हैंड साइड का विमीय समीकरण देखता हूं। mgh टर्म है मेरे पास। अपना विमीय समीकरण की सहायता से सूत्र की स्थापना करना या भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो अभी हमने देखा था कि F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सूत्र की अपन ने सत्यापित किया, सत्यता की जांच की थी। अब इसी सूत्र में इसी को अपन इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अपने पास बल, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। हमारा जो द्रव्यमान है, सॉरी जो बल है, वो द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो बल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा अपने पास। तो हम ये कह देते हैं कि जो बल है वो m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c के रूप में निर्भरता है इनकी। F बराबर k एक कांस्टेंट लेंगे हम, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। ये हमारा सूत्र सत्य है। तो हमने कहा था
अगर सूत्र सत्य है तो दोनों पक्षों का विमीय समीकरण समान होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। इसी प्रकार इधर हम देखेंगे कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे, क्योंकि विमीय समीकरण के द्वारा कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, अर्थात ये एक विमीय समीकरण की कमी थी। तो अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं m की पावर 1 a, वेग में l1 t1 की पावर b और l1 की पावर c। इस प्रकार हमने बल का, द्रव्यमान का, वेग का और त्रिज्या का विमीय समीकरण लिख दिया है। हम इनको पूरे एक रूप में लिखना चाहते हैं। m की पावर, कोष्टक को जब गुणा करते हैं, हल करते हैं, तो a और 1 मतलब m की पावर a, l की पावर देखोगे तो b, t की पावर -b और l की पावर c। कंबाइंड फॉर्म में हम इसको लिखें m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b। तो हम यहां से m1 l1 t-2, अब हम ये बता रहे हैं कि सूत्र सत्य है तो दोनों पक्षों का विमीय समीकरण भी समान होगा। तो मैं यहां पर m के घातों की अगर तुलना करता हूं, m के घात की तुलना से हमें यहां पर मिलेगा a बराबर 1। a m की पावर है और लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 है। इसी प्रकार l के घात की तुलना अगर हम करेंगे, l के घात की तुलना से, तो यहां पर l की घात है b प्लस c और यहां पर l की घात है a, b प्लस c और यहां पर a। इसी प्रकार t के घात की तुलना करने पर हमें मिलेगा -b की पावर -2। तो रिजल्ट आपका हमारे पास आया b की पावर, b की वैल्यू 2 आ जाती है, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। और बीच वाली समीकरण से हम देखें तो b प्लस c बराबर a, तो b के स्थान पर 2 प्लस c बराबर 1, c बराबर 1 माइनस 2, c बराबर आ गया रिजल्ट -1। इस प्रकार हमारा जो सूत्र था जिसे हमने सत्य बताया है, f बराबर -k m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अगर मैं यहां पर मान रख देता हूं इनका, तो f बराबर के कांस्टेंट लिख दो, m की पावर a मतलब 1, v की पावर b मतलब 2 और r। तो अब मैं यहां पर मान रखूंगा f बराबर k, m की पावर a थी जिसका मान 1 और v की पावर b जिसका मान है 2 और r जिसकी पावर c थी जिसका मान हमने निकाला है -1। तो हमारे पास हमारा रिजल्ट आएगा f बराबर k m v स्क्वायर अपॉन r। ये हमारा दी गई भौतिक राशियों में अभिष्ट संबंध है, जिसे हम पहले दूसरे अनुप्रयोग में सिद्ध कर चुके हैं। दूसरा हमारा इसी का उदाहरण अपन ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, एक को लेता हूं n बराबर 1/2l √t/m। ये एक सूत्र है जिसे हम विमीय समीकरण की सहायता से सत्यापित करना चाहते हैं। तो यहां पर आपसे कहा जाएगा कि आवृत्ति, जो आवृत्ति है, आवृत्ति
लंबाई डोरी में तनाव और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार हम इसका रिलेशन निकालेंगे? तो यहां से अपन इसको सॉल्व करते हैं। आपसे कहा गया है आवृत्ति लंबाई तनाव और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो इसे हम इस सूत्र में बना लेंगे, n बराबर k l की पावर a t की पावर b और m की पावर a। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारा ये सूत्र सत्य है, सत्य है, तो दोनों पक्षों का विमीय समीकरण समान होना चाहिए। तो यहां तो हम कहेंगे m0 l0 t माइनस 1, यहाँ कांस्टेंट छोड़ सकते हो आप, l की पावर 1 a। तनाव एक प्रकार का बल है, m1 l1 t माइनस 2 की पावर b। और आपसे कहा जा रहा है एकांक लंबाई के द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान बटे लंबाई m1 l-1 की पावर c। तो अब हम इसे इस रूप में जमाते हैं, m0 l0 t माइनस 1 के m की पावर b l की पावर a तो यहां पर है, b यहां पर है और माइनस c यहां पर है, और t की पावर हम देखेंगे -2। इस प्रकार हमने दोनों पक्षों के विमीय समीकरण का सत्य मान रहे हैं हम, तो n की विमा लिख दी, l की विमा, t की विमा और m एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा हमने लिख दी। अब हमने देखा m की पावर b और c, तो हम यहाँ लिखेंगे b प्लस c। l की विमा हम देखेंगे, l की विमा a, l की विमा b और l की विमा माइनस c, a प्लस b माइनस c, और t की विमा हमारे पास आएगी -2b। तो आप देखें b प्लस c जब m की तुलना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा b प्लस c की विमा 0, अर्थात b बराबर -c। एक रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा। l के घातों की अगर हम तुलना करते हैं, a प्लस b माइनस c बराबर 0, और t के घातों की तुलना करेंगे, -2b बराबर -1। तो b का मान हमारे पास आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूं, 1/2। जब b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो c की वैल्यू हम लिख देंगे -1/2। c की वैल्यू -1/2, क्योंकि b और c बराबर हैं, c में माइनस लगा हुआ है। और तीसरी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, a प्लस b माइनस c बराबर 0। तो a b का मान 1/2, c का मान -1/2 बराबर 0। a प्लस 1/2 बराबर 0, a प्लस 1 बराबर 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी बराबर -1, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू हाफ, c की वैल्यू -1/2। हम इसे या तो इसको आप समीकरण 1 कह दें। समीकरण 1 में a b c का अगर हम मान रखते हैं तो n बराबर k, l की पावर -1 आ रही है, t की पावर b है जिसे हम 1/2 लिखेंगे, और a की पावर m की पावर जिसे हम लिखेंगे -1/2। m की पावर c का मान कितना है, -1/2। तो m की पावर -1/2 अगर हम रखेंगे तो l की पावर 1 है, -1 तो बटे में आ जाएगा, t की पावर हाफ पॉजिटिव और m की पावर हाफ जो नेगेटिव है उसे हम नीचे लिख देंगे। आधी घात को हम अंडर मानते हैं, इसलिए हमारा अभिष्ट संबंध आ जाएगा 1/l √t/m। यहां पर जो 2 था और यहां हम जो k कांस्टेंट ले रहे हैं,
इनका विमीय समीकरण में कोई महत्व नहीं माना जाता, इसलिए अपन यहाँ आप चाहें तो k के स्थान पर माना k बराबर 2, तो हमारा सूत्र आ गया 1/2L √T/m। आप कंफ्यूज ना हो, k का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि k के बारे में विमीय समीकरण से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार हमने विमीय समीकरण के अनुप्रयोग में पढ़ा था भौतिक राशियों का एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिमाण को बदलना, दूसरा था हमारा सूत्र के सत्यता की जांच करना, और तीसरा इंपॉर्टेंट है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।